तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाए, घर में गरीबी आ जाए। इसी के साथ हम जानेंगे कि जिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर शांत ही माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखकर अवश्य ही ऐसे में आइए उन वस्तुओं के नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन अपने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाबी बना देती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है, पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देती। नंबर 5, जहाँ पर अस्थायी रूप से नैन तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस पर भटकती नहीं, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कुशल दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी भी धीरे धीरे कम होती है जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आइए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखिए तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व होता है। अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, वह प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा में तुलसी का दल उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग जाती है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दे, सब ठीक हो जाता है। यह आपको क्लॉकवाइज संरक्षण में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारे। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और होने के बाद कुछ पत्ते धीरे धीरे की सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते को फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह यह अपना और देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्यार जो लहसुन और मांस मंदिर का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य सफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ों को लेकर उसे गंगा जल से धो ले। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दे। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं को अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर को इस्तेमाल करते हैं वह हमेशा भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी पाउडर कई अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करवाती है। नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रख आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम रहेगा। नंबर 15, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाइए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाइए और सुबह के समय ही लाइए और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा शुद्ध जल का उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक हो तो ऐसे जल का उपयोग ना करें। इस जल को पीने के लिए ही उपयोग करना चाहिए, ऐसे ही को पानी को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने घर की छत पर रखी है रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलना शुरू हो जाएगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़ने भी शुरू हो जाएगी।
जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है वहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बना लेता है। इसे बुरे केतु की निशानी मानी जाती है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, यह दक्षिण में हमेशा श्यामत उसी रखी जाती है। श्याम तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसाजी भी कहते हैं। तुलसाजी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखा शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ ही रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखिए और उसे मोली से बांधें। इससे वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो महिला सवाल पूछना चाहती है यह है कि मासिक धर्म के 2 की तुलसी की पूजा की जा सकती है। क्या महिला तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकते हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान और से अपवित्र होती है, इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है, ये सभी को पता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पे भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। और वरना तुलसी का पौधा एकदम सूख सकता है, तो इसी अपवित्र को हो जाती है, उसी की अपवित्र का ख्याल रखना जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद भी आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए।